अभी हाल ही में आपने देखा कि अतीक अहमद का जो बेरहमी से कत्ल कर दिया गया सरकार के साजिश के तहत। मैं कहता हूं कि वो जो लड़का उतने पुलिसकर्मी के सामने आता है और गोली मारकर आराम से वो जा भी सकता था, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट लिखा गया होगा योगी सरकार के रीजन में कि उसको मार के सरेंडर करना है, तब जाकर के 3 पुलिस वाले जबरन उस पर चढ़ते हैं। जब वो हाथ उठा देता है तब सोचिए कि कहाँ हमारी कानून व्यवस्था है। कहते हैं कि हम गुंडा राज को खत्म कर देंगे, राम राज लाएंगे। तो राम राज में तो पशुओं को भी इंसाफ मिलता था, पक्षियों को भी इंसाफ मिलता था। आप लाइए ना राम राज, ये तो रावण राज्य है और कुछ नहीं, सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए लोगों की हत्या करना बेरहमी से। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिन व्यक्तियों ने उसकी हत्या की है उसे भी योगी सरकार आज हो, 2 महीना बाद हो, 3 महीना बाद हो, उसे मरवाने का काम करेगी। आपको न्यूज आएगा कि 2 कैदी आपस में लड़ रहे थे, तीनों का मर्डर हो गया, तीनों मर गए, कबड्डी खेलने में मर गए। ये आपको खबर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जब तक जीवित है वो योगी सरकार और मोदी सरकार के लिए खतरा है, क्योंकि कल वो पलट करके बयान दे सकता है। जिस प्रकार से अभी आपके राज्यपाल जो है बयान दे रहे हैं पुलवामा हमला के कारण। पुलवामा हमला में जब राज्यपाल ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज सेना के लिए मांगा तो मोदी जी ने कहा कि आप खामोश रहिए, आप मुंह बंद रखिए, किसी मीडिया को अपनी बात नहीं बताइएगा। उस समय उसे डरा करके चुप कराया गया। 40 नौजवान सेनाओं की हत्या हो जाती है, किस लिए? मोदी सरकार के कारण। उसी हत्या को लेकर के पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर चुनाव प्रचार किए जाते हैं और सरकार बनती है। अतीक अहमद और अशरफ जो है ये अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। इस वक्त जो है पूरी दुनिया इस बात को जान रही है। यूपी में बहुत सारे अपराधी हैं, लेकिन सिर्फ जो है मुसलमानों की हत्या होती है, ऐसा क्यों? देखिए, जिस प्रकार से अतीक अहमद, मैं मानता हूं चलिए गैंगस्टर था या गैंगस्टर होगा, मैंने तो देखा नहीं, मैंने पढ़ा है, तो गैंगस्टर होंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो क्रिमिनल होंगे, लेकिन क्रिमिनल को सजा कौन देगा? देश का कानून व्यवस्था देगा कि आप दीजिएगा सजा? आप जब वो सरेंडर कर गया, जब वो पुलिस के हत्थे में है, जब वो कानून के निगरानी में है, तो उसकी सजा और उसको दंड देने का अधिकार सिर्फ कानून को है। और दूसरी बात जो आपने कही कि जिस प्रकार से मुसलमानों पे प्रहार किया जा रहा, मैंने आपको पिछले बातों में बताया कि आज मुसलमान को मारिए, यही विकास है। कोई आपसे सवाल नहीं करेगा रोजगार क्या है, बेरोजगारी दर कितनी है, जीएसटी क्या हो गया, उसके बाद देश की इकोनॉमी की क्या हालत है, कोई नहीं पूछेगा। एक मुसलमान को टॉर्चर कीजिए, इधर देश विकास हो रहा है। चीन उधर घुसता जा रहा है, 125 बस्तियां बसा दिया, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और देश तरक्की कर रहा है। लोग को लग रहा है मुसलमान को मारिए यही तरक्की है, मुसलमान को मारिए यही तरक्की है। उसी प्रकार से योगी सरकार ने चुन चुन कर मुसलमान को टारगेट किया। मैं बता दूं कि आप क्यों नहीं टॉप मोस्ट वांटेड का लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें 18 ऐसे हिंदू क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने यूपी को बर्बाद करके रखा हुआ, जिसमें राजा भैया का भी नाम आता है। कई ऐसे गैंगस्टर हैं, उनमें से किसी का घर क्यों नहीं कुर्की करते हैं, उनमें से किसी का बेटा बहू को क्यों नहीं उठाते हैं, और मुसलमान के बहू बेटियों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमान के बाल बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप इंसान का औलाद होते, इंसान का पैदाइश होते योगी जी, तो आप सबके लिए बराबरी का काम करते। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो देश के लिए खतरा है वो सारे आवाम के लिए खतरा है, उसको समेटने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अतीक अहमद को नहीं मारो या नहीं पकड़ो, लेकिन कानून सजा देगी। आप पकड़ो, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए सारे लोगों को अरेस्ट करो, सारे लोगों को फांसी दिलवाने का काम करो, लेकिन लोकतंत्र के तरीके से, कानून के तरीके से, संविधान के तरीके से। ये नहीं कि आप षड्यंत्र के तहत दूसरे को मरवा दो, गाड़ी कभी पलटवा दो। कभी जो है आपको मैं बता दूं कि उसके पास एक गन 3.5 लाख 4 लाख रुपए का उस लड़के के पास था। उसके घर में खाने का खर्चा नहीं है, 4 लाख रुपए का गन कहां से लाएगा? ये सारा प्री प्लानिंग मर्डर है, पुलिस के सामने हत्या की गई है। इसका उद्भेदन कुछ दिन बाद आप जरूर देखिएगा। आप जितना भी मुसलमान को टॉर्चर कर लो, जितना भी कुछ कर लो, ये मुसलमान ऐसा है कि इस देश के लिए जान देने वाला है और हमेशा जान देता रहेगा। लेकिन सब्र का इम्तिहान खुदा भी देखता है कि बंदा किस तरह से सब्र कर रहा है। हमारे साथ खुदा है, हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी की कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं। हम अपना देख लेंगे, हमारा खुदा हमारे लिए अपना रास्ता बना देगा। पुलिस के सामने, मीडिया के सामने जो है अतीक अहमद और उसके भाइयों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि 2024 की तैयारी हो रही है सरकार के द्वारा? अभी जो MCD चुनाव है यूपी में, नगर निकाय, नगर निगम, सारे चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए ये तैयारी है। लोकसभा के लिए मुख्तार अब्बास है ना जी, लोकसभा चुनाव आते आते मुख्तार को मार देगा। मतलब कई ऐसे गैंगस्टर हैं या कई ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उसको मार देंगे। उस समय लोकसभा के नाम पे जो है वोट लिया चल जाएगा, फिर सरकार बना लेंगे। इन लोगों का यही फंडा है, क्योंकि काम करने तो आता है नहीं। कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे अगर काम करते हैं तो विदेश यात्रा कब करते हैं आप? फिर सभा कब करते हैं आप? फिर जो वो जिकुजी मसाज लेते हैं, वो बाल कटवाते हैं 3 घंटे में, वो फोटो शूट के लिए आप 4 घंटे में तैयार होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है, अमेरिका से लोग आते हैं, फिर ये कहाँ आता है? जब अगर काम आप देश के लिए करेंगे
तब ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आप तो अय्याशी में उड़ाने में माहिर हैं। आपने अभी अभी नया नया गाड़ी सुने होंगे, 20 करोड़ का, 20 अरब का हवाई जहाज, हेलीपैड। तो ये तो जूता पहनते हैं 15-15 लाख का, सूट पहनते हैं 88-88 लाख का, रुमाल रखते हैं 10-10 5-5 लाख का। तो देश किसका पैसा है? ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है, इनका पैसा, उनका पैसा है। इस पैसे का मिसयूज हो रहा है, इसीलिए देश आज गर्क में जाता दिख रहा है। अच्छा, यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि एक एक को मिट्टी में मिला देंगे, और मुख्यमंत्री के पद पर होकर के इस तरह की भाषा का वो उपयोग करते हैं। कहाँ तक सही है ये? देखिए, ये जो भाषा का जो अमर्यादित भाषा है, इस पे जो है कानूनन मुकदमा चलना चाहिए। मिट्टी में मिला देना ये अमर्यादित भाषा है, कहीं से भी हमारा संविधान ये नहीं कहता। हाँ, कोई क्रिमिनल है उसको पकड़िए, कानूनन कार्रवाई करवाइए, उसको फांसी दिलवाइए, ये नियम है, ये संविधान कहता है। लेकिन ये तो गुंडों का भाषा है। आपको पता होगा या नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ भी पहले एक गुंडे थे। पहले तो तहसीलदारी करते थे, चंदा वसूलते थे। ये भगवा वस्त्र पहन करके एक गाय लेकर के एक गाड़ी में तहसीलदारी करते थे और चंदा वसूला करते थे। उसके बाद ये गैंगस्टर बने। गैंगस्टर बनने के बाद इन्होंने ग्रुप बनाया, बनाने के बाद गैंग बनाया, उसके बाद गैंग को धर्म में मिक्स किया। उसके बाद जाकर के तब भाजपा से टिकट लिए, क्योंकि भाजपा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उधर से आइए कचरा व्यक्ति, इधर घुसिए, इधर से साफ सुथरा होकर निकल जाइए, उधर से आइए गंदा कपड़ा पहन के, इधर से वॉशिंग मशीन में डाल के साफ सुथरा बन जाइए। तो भाजपा तो गैंगस्टर को पनाह देता ही है, उसका जीता जागता सबूत। आप यूपी तो दूर चली गई, कटिहार ले लीजिए ना। कटिहार में कई ऐसे नेता हैं जिन पे 40-40 मुकदमा है, 45-45 मुकदमा है, लेकिन भाजपा की सदस्यता ले लिए हैं तो उस पर कोई मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। जिस दिन भाजपा को विद्रोह कर देंगे, भाजपा को बाइकआउट कर देंगे, उस दिन उसके घर में पुलिस पहुंच जाएगा, उसको जो उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। वहाँ के मुसलमान को तो दिमाग लगाना चाहिए, अभी तो भाजपा का सदस्यता सबको ले लेना चाहिए ताकि उसका जान बच सके। अभी यही अकलमंदी है सबसे बड़ी कि आप अगर गुंडे हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, उचक्के हैं और किसी भी धर्म से हैं या मुस्लिमें हैं, तो आप फटाक से भाजपा का सदस्यता ले लीजिए, आपका जान भी बच जाएगा, आपका माल भी बच जाएगा और आप पे कोई मुकदमा भी नहीं लगेगा, आपका कोई पुलिस वाला आप पे हाथ भी नहीं उठाएगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जो है मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल बन रहा है? देखिए, मुसलमान जो है ना अपने बाप से भी नहीं डरता है। तो ये गाय दूने वाला, गाय चराने वाला, चोरी करने वाला, चप्पल चुनने वाला, पन्नी चुनने वाला, चाय बेचने वाला से क्या डरेगा भाई? मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह से डरता है, सिर्फ खुदा से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। मुझे इस दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में भी जवाब देना है। इस बात को आप जहन से निकाल दीजिए कि कोई भी मुसलमान इस तरह के नौटंकी वाले सरकार से डर जाएगी। और मुसलमान का जो योगदान है ना भारत में, मैंने आपको पिछले बातों में भी बताया है। और आप हिस्ट्री जब खोलिएगा ना, जब आप अगर हिस्ट्री आप नहीं पढ़ना जानते हैं, जो भी साथी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आप गूगल कर लीजिए कि लाहौर से लेकर के दिल्ली तक कितने आलिमों का लाश टंगा गया था, अगर मैं झूठ बोलता हूँ। और कितना 1000 टन सोना देश की आज़ादी में हमारे मुसलमान भाइयों ने दिया था, कितने गहने हमारी माँ बहनों ने आज़ादी की लड़ाई में दिया था कि ताकि हथियार बन सके। आप गूगल करके देख लीजिए ना। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन गूगल झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारा ही रिकॉर्ड वहाँ पे रहता है। कांग्रेस पार्टी में आक्रोश का माहौल है। इस वक्त मैं कटिहार में मौजूद हूं और मेरे साथ इजहार भाई हैं, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हम इनसे बात करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को जो ऑडियंस देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पत्रकार महोदय हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस युग में अगर आप लोग जैसे पत्रकार नहीं रहेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, तो ज़्यादातर सच्चाई आजकल हम लोगों को सोशल मीडिया से ही देखने मिलती है, क्योंकि सारी मीडियाएं लगभग बड़ी चैनल, वो सारी गोदी मीडिया हैं, वो मोदी के खरीदे हुए चैनल हैं। उन लोगों को जो है क्या बोलते हैं, टीआरपी के लिए पैसे मिलते रहते हैं और वो उसके बारे में लगातार बक जो होता है ना, रटा हुआ तोता जिसको रटा दिए हैं, बस वो रटाते रहते हैं। तो जिस प्रकार से उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दी गई है, तमाम कांग्रेस पार्टी के जहन में इस बात का आक्रोश है। प्लस देश के लगभग 70% लोगों को इस बात का अफसोस है कि ऐसा ज़माना भी आने वाला था कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र को मार दिया गया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो व्यक्ति की आवाज़ उठाते हैं उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाती है। और जब हक बात बोलते हैं एक विपक्ष के नाते सरकार के विरुद्ध, यानी उसको बताने के लिए कि आपने गलत कार्य किया है, तो उसके स्पीकर को बंद कर दिया जाता है। अभी जो है देश में एक ही विकास है। एक हिंदू को क्या देखने को अभी समझ में आ रहा है, लगभग जो 40% हिंदू हैं, एक किसी मुस्लिम को मारिए और यही सबसे बड़ा विकास दिखता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये वही मुस्लिम है जिन्होंने 1000 टन सोना देश की आज़ादी की लड़ाई में दिया था। ये वही मुस्लिम है जो कि लाहौर से लेकर दिल्ली तक हर एक पेड़ में एक एक आलिम को फांसी लगाकर मारा गया था। इन्होंने भी देश के लिए उतनी ही कुर्बानियाँ दी हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, उतनी कुर्बानियाँ देश में और किसी धर्म के अगर लोग कहते हैं चढ़ बढ़ के, वो किताबी भाषाओं में मान सकते हैं, लेकिन जो जज्बाती भाषा, दिली भाषा, उस चीज़ को मानने से मैं मुकर जाऊंगा, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक का जिलाध्यक्ष हूँ
और हमेशा अल्पसंख्यक की बात को ऊंचे पैदानों तक पहुंचाने का काम करता हूं। और जितना हिस्सा इस देश में हिंदू का है, उतना मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है।